सभी को बताएंगे कि वैशाख पूर्णिमा कब है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन दान, पुण्य या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन श्री सत्यनारायण का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इस दिन स्नान, दान और जप करने से ऐसा पुण्य मिलता है कि जो कभी समाप्त नहीं होता। पूर्णिमा तिथि के दिन पानी से भरा घड़ा, अन्न, सत्तू, पंखा, छाता, तिल और चप्पल का दान करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली का चंद्र दोष कम होता है और मन शांत रहता है। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होने की भी मान्यता है। इस वैशाख पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखनी चाहिए, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन भद्रकाल भी रहने वाला है, तो भद्रकाल कब से लेकर कब तक रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की और पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल के दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा की तिथि 1 दिन मई शुक्रवार के रात 10:52 पर समाप्त होगी। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में ब्रह्मा मुहूर्त और चंद्रोदय व अपनी तिथि के अनुसार इस बार 1 मई दिन शुक्रवार को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत केवल इसी दिन रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से 5:08 तक, जो कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने को जप करने के लिए शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:50 पर और इस दिन नक्षत्र सुबह 2:16 का रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा, सिद्ध योग होगा 9:13 तक। इसके बाद व्यापित योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:00 दोपहर में अभिजीत मुहूर्त की श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और अमृत काल का शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर, तो इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। भद्रा काल, जो कि इस बार 30 अप्रैल के दिन गुरुवार को रात 9:01 से प्रारंभ हो रहा है और भद्रा काल की समाप्ति 1 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10:00 होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से भद्रा इस बार पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। पूजा पाठ संबंधी या अन्य से जो भी कोई कार्य इस दौरान करना चाहते हैं वो भद्रा काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में होता है तभी यह पृथ्वी लोक में अशुभ मानी जाती है, कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है, इसलिए इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने अपने आराध्य देवी देवता का पूजन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तुलसी जी का पूजा, पीपल की पूजा इस दिन करने से विधान है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर सत्यनारायण भगवान को पंजरी या फिर आटे में घी में भूनकर उनमें शक्कर मिलाकर भोग लगा और प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटे। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी रुके काम बन जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी।